नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट। क्या आपके भी मन में यह सवाल आता है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर क्यों नहीं है, क्यों इतना पॉलिटिकल डिबेट होता है इस पे, क्या डिफ़िकल्टियां हैं इस टॉपिक की। चलो आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोनों ही क्विक एंड इजी सोर्स है गवर्नमेंट रिवेन्यू के, और एक बहुत बड़ा चंक गवर्नमेंट की रिवेन्यू का इन दोनों टैक्स से आता है, स्टेट्स के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। तो दोस्तों टोटल जो अर्निंग है रिवेन्यू की पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वो ये आंकड़े में देखिएगा आप 2019-2020 में। 2020 के डाटे सफिशेंट नहीं है, इसलिए आप 2019 का देखिएगा। इसमें आपको एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट दोनों के आंकड़े देखिएगा, और दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो नंबर बनता है दोस्तों 2019-20 में, वो था 4.25 लाख करोड़ रुपए। यह है टोटल रिवेन्यू जनरेट बाय दी वैट एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो वैल्यू एडिशन टैक्स है वो किसके द्वारा लागू किया जाता है? स्टेट्स के द्वारा। और जो एक्साइज ड्यूटी है वो किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्निंग होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों मैं आपसे कि जब हम अर्निंग करते हैं तब तो बोलते हैं हम इनकम, और जब गवर्नमेंट अर्निंग करती है उसको रिवेन्यू क्यों बोला जाता है? थिंक अबाउट इट। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट एनालिसिस फॉर क्लैरिटी। जो वैट है वो तो लगाया जाता है स्टेट्स के द्वारा, उस पर्टिकुलर स्टेट्स के द्वारा, और एक्साइज ड्यूटी लेवी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। 1 मार्च को वहाँ पर दिल्ली में प्राइस थे, पेट्रोल के प्राइस, रिटेल प्राइस था 91 रुपीज़। इसको फ्रैक्ट करते हैं दोस्तों, इसको तोड़ के देखते हैं। जो 33 रुपये था वो तो क्रूड ऑयल का प्राइस था दोस्तों, जो डीलर को पे कर दिया गया। ये मान के चलो कि जितने रुपए का हमारे पास पेट्रोल आ रहा था। उसके बाद सबसे बड़ा 32 रुपये 90 पैसे ये एक्साइज ड्यूटी के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू हो गई। 3.69 डीलर का कमीशन हो गया। और ये तीनों को मिलाकर दोस्तों, तीनों को मिलाओगे जब आप, इन तीनों फ्रैक्शन को मिलाओगे जब आप 33 प्लस 32 प्लस 4, तो दोस्तों ये अब अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास हो जाता है। और जब इस 70 रुपीज़ पे आप 30% की दर से वैट लगाओगे तो दोस्तों वो 21 रुपये बैठेगा, जो कि किसकी पॉकेट में जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगा। वैल्यू एडिड की जो टैक्स स्लैब होती है दोस्तों, वो स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। 25% से 36% तक भी होती है। राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा है 36%। इसलिए आपको देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस राजस्थान में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले होंगे। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिनेरियो है, कोई कम लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर आपका ऐसा ही रहता है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ऑयल के प्राइसेस को कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले कि मैं प्राइस और डीजल से जुड़े कुछ और पहलुओं की बात करूं, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। आपने आलोचना की पेट्रोलियम को क्यों नहीं डाला। आपकी 5 सरकारें बची हैं, आप उन 5 से बयान दिलवा दीजिए कि आपकी राज्य सरकारें तैयार है पेट्रोलियम डालने को। दीपेंद्र जी, आपको मैं अब इसकी इतिहास पेट्रोलियम का बता दूं। 2011 में जीएसटी का संविधान संशोधन 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया यूपीए द्वारा। उस 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपने कहा पेट्रोलियम जीएसटी से बाहर रहेगा। यह यूपीए का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। यू न्यू द डिफिकल्टी, you did not even make an effort
to have petroleum as a part of the Constitution amendment. 2014 में हमारे सबसे पहली एक्सरसाइज थी कि हमने राज्यों को कहा कि भाई संविधान के अंदर तो आने दो उसको। राज्य तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर पेट्रोलियम का रेवेन्यू नहीं आया तो शायद हमारे पास वेतन देने को भी ना बचे। और इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी वाला ऐसे राज्यों में फर्क नहीं था, वो स्टेट रेवेन्यूज की चिंता कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको परसुएड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ब्रॉड बेस कर देते हैं और पेट्रोलियम को उसमें ले आते हैं, पर पेट्रोलियम पे जीएसटी टैक्स लगाना तब शुरू करेंगे जिस दिन आप सब मिलकर सहमति से हाँ बोलोगे। तो आज जो व्यवस्था है, टुडे द सिचुएशन इज पेट्रोलियम इज अ पार्ट ऑफ जीएसटी, बट इट इज जीरो रेटेड इन जीएसटी। It will get taxed as GST once the GST Council decides. The UPA amendment had kept even petroleum completely out of GST, even in the Constitution Amendment. एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बताया कि यहाँ पर स्टेट्स ही राजी नहीं है क्योंकि उनकी यहाँ पर फिस्कल ऑटोनोमी चली जाती दिख रही है और कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में अगर स्टेट्स कहेंगी तो हम इसको जीएसटी के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। एनीवे, यहाँ पर दोस्तों एक दो एंगल और हैं जो कि आपको समझना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस इंटरनेशनली डिटरमाइन होते हैं। ओपेक कंट्रियाँ होती हैं जो, या ओपेक प्लस ग्रुप है, उनके द्वारा क्रूड ऑयल की सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, उनके द्वारा प्राइसेस को घटाया बढ़ाया जाता है। ये हमारे इंडिया के हाथ में नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि प्राइसेस अप जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं। और दोस्तों एक सिनेरियो यहाँ पर इस बात का भी है कि जो इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न है, डीजल का लगा लो या पेट्रोल का लगा लो, अगर उसके बाई चांस अगर हम प्राइस कम भी कर दें तो किसको ज़्यादा किस सेक्शन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है? क्या प्राइवेट कार एंड यूटिलिटी व्हीकल्स जो कि 13% पर है उनको फ़ायदा होगा? बसेज के लिए यहाँ पर 9% है, कॉमर्शियल व्हीकल 8.98% है, रेलवे, 3 व्हीलर्स, एग्रीकल्चर, मोबाइल टावर, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा आपका किसकी खपत होती है? पेट्रोल डीजल की खपत होती है। तो दोस्तों अगर कल को प्राइस डाउन भी हो जाते हैं, अगर हम जीएसटी के अंदर इसको ले भी आते हैं तो किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा? अकेला आम आदमी ही ऑयल का कंजम्पशन नहीं करता, हमको ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और नॉन एनर्जी या पावर सेक्टर में भी कितना सारा यूज होता है। और अगर हम ऑयल प्राइसेस को एकदम से डाउन कर देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा? इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां को। तो अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जीएसटी के अंदर लाना एक बड़ी भूल होगी गवर्नमेंट की। और हाँ, आने वाले टाइम में जब हमारी इकोनॉमी काफ़ी सस्टेन हो जाएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेगी, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट घट जाएगा, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू अच्छी आने लग जाएगी इनकम टैक्स से, दूसरे अल्टरनेटिव से, तो हम सोच सकते हैं कि इन दिनों गवर्नमेंट को पैसे की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पहले ही बैठ गई है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है और बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है इकोनॉमी में। तो इन सभी इस डिफ़िकल्ट टाइम में ऐसा स्टेप लेना कोई अच्छी बात नहीं होगी, ना तो गवर्नमेंट के लिए और ना यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है और एक अपना बड़ा चंक अपनी रिवेन्यू का काटती है तो दोस्तों अल्टीमेटली हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस इस पूरी वीडियो का। आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।